हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। 2 दिन से थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। उम्मीद है कल से ब्लॉग आपको मिल जाएगी। तो आप तो देख ही रहे हो हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। पहले मुस्कान, अब सोनम। खैर किसी ने सही ही कहा था कि सोनम जो है बेवफा है। वो अब आपको देखने को भी मिल गया है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको अगर शादी नहीं करनी थी ना तो नहीं करते। एक घटना बिहार के भागलपुर से भी आई है कि लड़के और लड़की में शादी तो हुई, लेकिन 11वें दिन लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के खातिर उस लड़की को छोड़ दिया जिस लड़की से उसने शादी की थी। तो कहने का मतलब यही है, आप तो समझते ही होंगे कि अगर उस रिश्ते को नहीं निभा पाते हो ना तो उस रिश्ते में आओ ही नहीं, चाहे जो भी रिलेशन आया है। ऐसा नहीं है कि सोनम, अभी नया नया घटना है ये सोनम वाला। मेरे हिसाब, या आपको भी ये पता होगा, हो सकता है लड़की ही जो भी रहे, एक उसका चैट सामने आया है जिसमें से कि शादी के 3 दिन बाद ही वो हत्या के लिए तैयार हो रही थी राजपूत साहब के। तो वो जो थी ना, पहले से ही प्लानिंग थी। वो उनकी माँ का भी बयान आया है कि ज़बरदस्ती उनको शिलोंग ले जाया गया है। उनको जाने का मन नहीं था हनीमून के लिए, ज़बरदस्ती ले जाया गया। तो आप देख लो भाई, आप भी किसी रिलेशन में हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप दोनों से गुजारिश है कि जब बेटे और बेटी की शादी करा रहे हो ना तो उससे पूछ लो कि तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम्हें क्या करना है। अब जहाँ तक आता है लड़की की बारी, तो वहाँ पे गार्जियन लोग अक्सर यही कहते हैं कि तुम मेरा नाक कटवा दोगी, मेरी इज्जत जो है वो समाज में नहीं रहेगी। अब ये बताओ, अगर बाय चांस सोनम ने अपने घर में ये बात बताई होंगी तो उनके गार्जियन का तो सर एकदम गर्व से ऊंचा हो गया होगा। अब तो उनका खानदान एकदम 7वें आसमान पे होगा, क्योंकि बेटी ने तो नाम कमा लिया है। तो अगर आपका नाम जाना है ना तो वो ऐसे ही जाएगा। और आप जिस समाज में सीना ऊंचा करके रहना चाह रहे हो ना कि मेरी बेटी दूसरे कास्ट में शादी कर लेगी तो मेरा सर झुक जाएगा, आज वही समाज में आपका सर झुक चुका है बेटी के कारनामों के कारण। और वो समाज नहीं, पूरा भारत में झुक गया है। उस समय अगर झुकता ना तो 4-5 लोग, और 4-5 लोग तो आपको पता ही होंगे क्या कहते हैं, क्योंकि आप हमारे एज से बहुत बड़े हैं। बस 4 लोग यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। बाकी 4 लोगों को कोई फुर्सत नहीं है कुछ भी कहने की। और जो 4 लोग कुछ कहते हैं ना वो बहुत निकम्मे हैं, उनकी बातों को कभी सीरियस मत लिया कीजिए आप। मेरा पता नहीं मेरा लैंग्वेज कैसा है, मुझे नहीं पता। पहली बार मुझे लगता है मैं इतना बड़ा वीडियो कैमरे के सामने आकर कर रहा हूँ, लेकिन बात मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ। उतना तो समझदारी आ गई है, इसमें तो नो डाउट है कि आप जिस समाज के लिए अपने बेटी को उसके प्यार से शादी नहीं, हाँ ठीक है उसमें कुछ कंडीशन है, ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि लड़की आपकी लंगड़े लुल्ले किसी से बोल रही है मैं इससे प्यार करती हूँ, मुझे इसी से शादी करनी है, आप करवा दो। नहीं भाई, उसमें भी क्वालिटी होते हैं, आप चेक करो। आप अगर आपकी बेटी उसके प्यार में अंधी है तो आप उसका अंधापन हटाओ, उसे हटाना ज़रूरी है। बहुत सारे ऑप्शन हैं हटाने के, क्योंकि आप एक गार्जियन हो, आप पिता हो, आपको पता है कि कैसे हटेगी वो अंधापन।
लेकिन ये नहीं कि वो उसी से शादी करने के लिए चाह रही है। मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे से रिश्ता तोड़ लेना, ये सब अब फिजूल की बातें हैं। नहीं तो सोनम ने जो कारनामा किया है और मुस्कान ने, आपने तो देखा ही होगा। दोनों के लवर जो हैं वो शक्ल कैसे कहते हैं, वो दोनों की ना शक्ल है ना दोनों को अक्ल है, ये तो क्लियर है। वो बातें ऊंची ऊंची वाला फॉर्मूला है यहाँ पे। तो भाई सुधर जाओ।